नमस्कार दोस्तों। एक्सेल में एक ऐसी छुपी हुई ट्रिक है जिसे सीखने के बाद आपकी रिपोर्टिंग और डेटा मैनेजमेंट का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह एक ऐसी पावरफुल ट्रिक है कि जो आपकी साधारण सी दिखने वाली एक्सेल शीट को एक स्मार्ट, डायनामिक और प्रोफेशनल शीट में बदल देती है। हैरानी की बात तो यह है कि सालों से जो लोग एक्सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस फीचर को नहीं जानते, या जानते भी हैं तो इसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाते। आज यही ट्रिक मैं आपको दिखाने वाला हूं, और वो ट्रिक है एक्सेल का टेबल फीचर। और यकीन मानिए, इसे सीखने के बाद एक्सेल आपके लिए कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। आपके काम करने के तरीके पूरी तरह इसमें बदल जाएंगे। तो चलिए, अब हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और जो ट्रिक की बात कर रहा था वो है एक्सेल टेबल। बेसिकली एक्सेल टेबल आपको एक ऐसी टेबल है जो कि आपको एक डायनामिक फील देती है, एक डायनामिक लुक देती है। आप उसमें, अब देखो, पहले आपको स्टैटिक और डायनामिक समझना पड़ेगा। डायनामिक का मतलब, देखो, आपको ज़्यादा इसमें कोई डेफिनेशन नहीं पढ़नी, इसका सिंपल सा आपको मतलब ये यहाँ ध्यान रखना है कि डायनामिक का मतलब हो गया कि ऑटोमेटिक। मतलब कि जहाँ डायनामिक वर्ड आ रहा है वहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ कुछ ऑटोमेटिक होगा। तो यही बस सिंपल इतना सा याद रखिए, और भी इसकी मीनिंग्स होती हैं, वो हम कभी बात करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल आज के टॉपिक के लिए हमें डायनामिक का यही मतलब माइंड में लेके चलना है। ठीक है, तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और मेरे पास कुछ डमी डेटा है, उसमें हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको सही तरीके से ये समझ आएगा। देखिए, जैसे कि मेरे पास ये कुछ सेल्स का डमी डेटा है, इसमें कुछ मैंने डमी कस्टमर दे रखे हैं, और ऊपर ये कुछ प्रोडक्ट्स के नेम हैं जो हमने सेल करें इन कस्टमर्स को। अब देखो, ये देखो, ये आपकी नॉर्मल टेबल है जो कि आप शायद नॉर्मली बनाते भी हैं और ऐसी आपको दिखती भी है। अब आप इसमें देखो, आप क्या करोगे। सपोज आपको इसको इसमें टोटल लगाना है, तो आप इसमें सम टाइप करोगे, ऐसे करके सम टाइप करोगे, और सम टाइप करने के बाद आप ऐसे ड्रैग करोगे, और फिर आपको इसका टोटल आ जाएगा। फिर आपको और कॉलम में देना, फिर आप वही पेस्ट कर दोगे, ये ऐसा आ जाएगा। फिर सपोज आपको इसका एवरेज निकालना है, तो फिर आप इसमें क्या करोगे, एवरेज का फॉर्मूला लगाओगे। तो ये थोड़ा ना और लेंथी टास्क है। सपोज आपको काउंट निकालना है, सपोज आपको डिवीजन करना, तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर आपको ये सारी चीजें मैनुअल करनी पड़ेंगी। हो सकता है आपके पास प्रॉब्लम आए कि आपने यहाँ पे टोटल लगा रखा है, आपने यहाँ पे टोटल लगा रखा है, और आपको कुछ और रो इस पे इंसर्ट करनी है। तो आप इसमें जब डेटा डालोगे, या तो आप इस रो को डिलीट करोगे, फिर इसमें डेटा डालोगे, फिर उसका सम टोटल जो भी करना वो करोगे। फिर वो थोड़ा सा लेंथी टास्क आपके लिए और ज्यादा हो जाएगा। और हो सकता है आपने अच्छी सी फॉर्मेटिंग कर रही हो, और फिर आपने नया डाटा डाला, फिर उसमें वो फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, फिर उसको आपको दोबारा से फॉर्मेटिंग करनी करनी पड़ेगी। तो फिर आप इसी काम में लगे रहोगे, और आपका टास्क जो है बहुत बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, इन्हीं को रिजॉल्व करने के लिए टेबल का यूज किया जाता है। अब देखो, टेबल के लिए आपको इसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके दो तीन तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। शॉर्टकट क्या है, आपको पहले जो डेटा, जो आपका स्टैटिक डेटा है, उसको आपको टेबल में कन्वर्ट करनी है, तो उसको सिलेक्ट करें, या सिलेक्ट ना करके उसमें क्लिक करके रखें, और उसके बाद सिस्टम से कंट्रोल टी प्रेस करें। कंट्रोल टी प्रेस करते ही आपके पास एक छोटा सा विंडो आएगी, और इसमें देखो ये एरिया सिलेक्टेड आ रहा है, क्रिएट टेबल बता रहा है, और आपको ओके करना है। देखो, ये आपका टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही ये, तो आप कंट्रोल टी करो, इसको दोबारा बैक कर लेता हूँ, और या आप इसको सिलेक्ट करके आप इंसर्ट में जाइए, और इंसर्ट में देखो आपको एक पिवट टेबल के बाद में एक टेबल ऑप्शन मिल रही है, टेबल। तो इस पे क्लिक करना है, वही सेम, फिर इससे आप यहाँ से क्लिक करके आपका टेबल बन जाएगा। या दूसरा तरीका भी है, इसको भी मैं बैक करता हूँ। डेटा को आपको क्लिक करके रखना है, और आपको कुछ नहीं करना है। जो यहाँ पे आप जा रहे हो, देखो होम टैब पे ही रहना है, और जो टूल्स है, देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नीचे है फॉर्मेट एज टेबल। अब देखो, इसको क्लिक करेंगे, इसमें बहुत सारे फॉर्मेट है। आप किसी को जो भी आपको पसंद है उस पर क्लिक करिए, वो फॉर्मेट, और वो भी आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखो, ये टेबल बन गई। तो आपको मैंने तीन तरीके बताए कि टेबल में कैसे कन्वर्ट करना। सबसे पहले ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब देखो, अब टेबल में तो ये कन्वर्ट हो गया, लेकिन अब इसका यूज कैसे करना। देखो, ये आपको सबसे पहले आप नॉर्मल उसमें क्या करते थे, आपको जैसे टोटल लगाना होता था तो सम टाइप करते थे, तो टोटल आ जाता था।
अब देखो इसमें क्या है, आपको सपोज एवरेज निकालना होता था तो फिर एवरेज का अलग फॉर्मूला लगाना, काउंट निकालना था काउंट का अलग फॉर्मूला लगाना, मतलब हो सकता है आप एक ही सेल में लगा रहे हो, या हो सकता है आप मल्टीपल सेल उसमें ऐड ऐड करके फिर उसमें लगा रहे हो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो आपको कुछ नहीं करना। देखो आप जैसे इसको टेबल में कन्वर्ट करते हैं, आपका टेबल डिजाइन उस एक टैब और ओपन हो जाएगी जिसमें सारी टेबल की फॉर्मेटिंग मिल जाएगी आपको। आपको उस पे जाना है और उस पे देखो आप यहाँ पे कुछ दिख रहे हैं आपको, हेडर, रो, टोटल रो और बैंडेड रो। तो आपको क्या करना, टोटल पे टिक कर दिए। जैसे आप टोटल पे टिक करेंगे, देखो आप ऑटोमेटिकली नीचे टोटल का टोटल की रो बन गई है टेबल में, ठीक है। अब देखो टोटल भी हो गया, ये फ्रीजर का टोटल हुआ है। ये वैसे बेसिकली ये क्या करता है कि लास्ट में ये मानता है कि जो लास्ट वाला कॉलम होगा वो टोटल होगा, मतलब पूरे जो आइटम का। अभी हमने टोटल बनाया नहीं, वो अभी बनाएंगे, उसको भी सिखाएंगे वो कैसे किस ट्रिक से बनता है। तो इसने देखो नीचे टोटल कर दिया 7,23,000। अब देखो अब इसमें क्या करना है, अब आप जब इस पे जाओगे, अब जब क्लिक करो, देखो आपको ना डाउन एरो वाला ऑप्शन दिख रहा है साइड में। डाउन एरो पे आप क्लिक करो, आप देखो कितने सारे ऑप्शन उसको उसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो इसमें एवरेज भी है, काउंट भी है, काउंट नंबर्स भी है, मैक्स, मिन, सम, सारे इसमें ऑप्शन है। सपोज ये अभी ये ऑटोमेटिकली सम हो रखा है, आपको इसका एवरेज चाहिए तो एवरेज सेलेक्ट करो, देखो एवरेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको दोबारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सारा ऑटोमेटिकली डायनेमिकली करेगा। अब देखो आपको सपोज इसमें आपको ये चाहिए कि इसमें मैक्स नंबर कौन सा है, तो आप मैक्स नंबर पे क्लिक करेंगे तो मैक्स नंबर दे दें 606। देखो वही इसमें 606 वही मैक्स नंबर होगा। आपको इसमें मिन नंबर चाहिए तो मिन कर दो, तो मिन मिन इसमें मिन आ जाएगा। तो यही चीजें हैं इसमें। और आपको अब देखो इन पे भी सपोज आपको नीचे टोटल करना है, ठीक है, तो वही वो ऑप्शन सब में अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो डाउन एरो वाला, आपको इसका सम करना है तो सम पे क्लिक कीजिए, इस पे भी आपको सम करना है तो इस पे भी सम पे क्लिक कीजिए। सॉरी मेन सिलेक्ट हो गया, आपको सम सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद दूसरे पे जाइए, दूसरे पे सम क्लिक क्लिक, जो भी है सारा आप ऐसे करते जाइए। आप ऐसे करते रहेंगे, आप ऐसे करिए, ठीक है। और ये आपका सारा हो गया। आपको इसमें कुछ नहीं, आप मैनुअली कुछ नहीं करना। अब देखो इसका सबसे बड़ा तरीका क्या, आप अगर वो नॉर्मल टेबल में आप काम करते तो आपको सब पे लगाना पड़ता है। आप उसका सपोज एवरेज निकालते तो वो बाद में फिर उसका दूसरा फॉर्मूला लगा, इसमें आपको फॉर्मूले लगाना ही नहीं है, सारा ऑटोमेटिक अपने आप ही हो जाएगा। अब देखो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, अगर बाई चांस आपने ऐसी नॉर्मल सीट बना ली, ठीक है, विदाउट टेबल फॉर्मेट, और फिर आपको यहाँ पे सपोज कोई इंसर्ट करना है, तो या तो आप इसको डिलीट करते टोटल वाले को, और या तो डिलीट करते और फिर यहाँ पे डेटा डालते, फिर दोबारा से टोटल करते, फिर फॉर्मेटिंग करते, तो मतलब वो फॉर्मेटिंग कैरी फॉरवर्ड नहीं होती उसमें। अब देखो इस पे देखो तरीका क्या, अब आपके जैसे कि आपका कस्टमर नंबर 12 है, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं एक यहाँ पे रो इंसर्ट करना चाहता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, देखो जैसे आप लास्ट कॉलम पे जाना है आपको, और उस पे आपको टैब प्रेस करना है, टैब प्रेस करते ही वो नेक्स्ट रो में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको, अब यहाँ पे डाल दो जो आपको टाइप करना है। सपोज मैं कस्टमर इसको 13 बनाता हूँ, कस्टमर 13 हो गया, और कुछ ऐसी डेटा डाल देता हूँ ऊपर से कॉपी करके, ठीक है, मैंने डेटा डाल दिया और यहाँ पे कॉपी करके मैंने डेटा डाल दिया। देखो ऐसा आप कितनी भी बार टैप करो वो और ये ऑटोमेटिकली नीचे, अभी अभी तो मैंने यहाँ पे ये कर रखा था, आप सम लगाओगे तो ऑटोमेटिकली वो उसमें प्लस होता जाएगा जो आपकी टोटल वाली बार। आपको उसमें कुछ नहीं करना, सारा ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। अब ये तो था टोटल के बारे में, ठीक है। अब आप सपोज आपको, हमने ये तो सीख लिया कि कैसे नीचे लाइन इंसर्ट होगी। अब सपोज हमें कॉलम इंसर्ट करना। अब देखो सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ टोटल, आपको कुछ नहीं करना, टोटल या जो भी आपको लिखना टोटल टाइप करें और इंटर मारें, देखो ऑटोमेटिकली कॉलम की फॉर्मेटिंग के साथ कॉलम भी टेबल में बन के आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको सपोज यहाँ पे सम लगाना है, आपको कुछ नहीं करना, सम करें, फॉर्मूला वही जो आपका है और ड्रैग करें जहां तक का भी आपको सम करना है और एंटर करें, और ये ऑटोमेटिकली आपको नीचे ड्रैग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसको ये लगता है कि आपने सम लगाया है इस पे ऊपर वाले पे, तो इसका मतलब है कि नीचे भी लगाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली पूरा नीचे तक लगा लेता है। आपको जिस पे नहीं लगाना आप डिलीट कर सकते हो। तो ये था कॉलम का, ठीक है। पहले हम इसकी बेसिक और फॉर्मेटिंग समझ लेते हैं, फिर बताएंगे इसमें आगे और चीजें क्या होती हैं। अब देखो जैसे इसका टेबल डिजाइन ऊपर
ओपन हुआ, इसमें सारी इसकी फॉर्मेटिंग होती है। अब इसमें सबसे पहले ये समझ लेते हैं, देखो जैसे यहाँ पे हेडर रो है, ये टिक हो रखा है, इसको हम अनटिक करेंगे तो हेडर रो अगर आपको नहीं चाहिए तो अनटिक करेंगे, हट जाएगी, ठीक है। आपको टोटल नहीं चाहिए, टोटल अनटिक करो, हट जाएगा। आपको बैंडेड रो में ये कलरफुल जो रो है अगर नहीं चाहिए तो हट जाएंगे, देखो कलर हट गए रो से, ठीक है, हट रहे हैं, तो ये हट जाएंगे। आपको अब देखो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट कॉलम को इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट कॉलम को क्लिक करोगे तो उसको थोड़ा बोल्ड और डार्क एक हेडिंग के तरीके से वो दिखाएगा। अभी तो ऑलरेडी वो वैसे बोल्ड तो हो रखा है, लेकिन कोई नहीं, अब जैसे करोगे देखो चेंज हो रहा है कलर, बोल्ड नहीं हो रहा, क्योंकि बोल्ड ऑलरेडी है। अब लास्ट कॉलम करूंगा मैं, लास्ट बोल्ड नहीं है, देखो बोल्ड भी हो गया और वो कलर भी चेंज हो रहा है। तो ये चीजें, अब देखो बैंडेड कॉलम, आपको देखो जैसे आपने रो को कलर दे रखा ना अलग अलग, जैसे जैसे ये दे रखा, ये अलग कलर, ये अलग कलर, वैसे आप कॉलम्स को भी दे सकते हो। तो ये बैंडेड कॉलम से देखो, आपने कॉलम क्लिक करा तो कॉलम भी कलरफुल हो रहे हैं। तो ये फिर वैसे ही थोड़ा बहुत ये डिजाइनिंग है, आप ये कर सकते हो इस टेबल पे। उसके बाद है फिल्टर बटन, फिल्टर अगर हटाओगे तो फिल्टर हट जाएगा, वैसे कंट्रोल शिफ्ट एल करके भी आप हटा और लगा सकते हो, कोई नहीं, यहाँ दे रखा तो आप इसे भी देख सकते हो। आगे क्या है, ये फॉर्मेट्स हैं, किस टाइप की आप टेबल की फॉर्मेट रखना चाहते हो, ये आसानी से आप इसे कर सकते हो, इसमें कोई इतना आपको वो नहीं करना। और आप यदि आपको इनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा तो आप देखो न्यू टेबल स्टाइल पे जाके, न्यू टेबल स्टाइल पे जाओगे, यहाँ पे देखो आपको किस टाइप का टेबल बनाना है, आपको होल टेबल बनाना है। होल टेबल सपोज ये मैं पूरे टेबल पे कलर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट पे गए, और फॉर्मेट पे सपोज मुझे फिल पे कलर करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, इसको और ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे अभी सिलेक्ट नहीं हुआ, अब यहाँ पे दोबारा जाऊंगा, देखो ये ऊपर कस्टम बन गया, तो ये ऐसा हो गया, अब ये ऐसा आ गया, तो मुझे ये सही नहीं लग रहा। पर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग है, आपको ये पोर्शन आप समझ चुके हो, यहाँ हेड और रो से लेके और लास्ट तक। अब थोड़ा इस साइड चलते हैं, देखो यहाँ पे आप जैसे देखोगे सबसे पहले है टेबल नेम। देखो टेबल नेम में क्या है, ये ऑटोमेटिकली टेबल नेम दे देता है जितनी सीट आपने यूज करी होंगे। देखो सीट टेबल 12 हो गई है, क्योंकि इससे पहले हो सकता है मैंने बहुत सारी वो टेबल बनाई हो। तो इसको आप ना अपने अकॉर्डिंग इसका आप नाम रख सकते हो, टेबल हटा के। वैसे तो टेबल भी ठीक है, लेकिन आपको ना वो नाम रखिए जिससे आप याद रख सकते हो आसान। अब जैसे जैन वाली सेल की हम बात कर रहे हैं, तो मैं इसका जो नाम रख देता हूँ वो रख देता हूँ जैन टी कर देता हूँ, टेबल नहीं लिखता, टी कर देता हूँ, जैन टी, ठीक है। तो ये ताकि मुझे याद रहे। अब मेरे पास और भी सीटें जैसे फैब है, पहले तो इसको मैं डेटा में उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ टेबल में, ये मैंने कन्वर्ट करा, और इसकी फॉर्मेटिंग भी ठीक कर लेता हूँ। इसकी फॉर्मेटिंग कौन सा आ रहा है, सही वाला, चलो यही ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें इसका भी टेबल का नाम, तो ये फैब का सेल है तो इसको फैब टी कर देता हूँ। और वैसे ही मेरे पास मार्च का है, तो मार्च वाला भी मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट में जाके टेबल, और ऐसा कर दिया। इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग ये वाली ठीक है, फिर इसका मैं मार्च कर देता हूँ, तो ये मार्च की कर देता हूँ, ठीक है। मैंने टेबल के नाम ये आप सबसे पहले कर दीजिए, ये क्योंकि ये आगे आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है, सेव कर दीजिए। अब हमने क्या करा था, हमने रीनेम कर दिया। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि प्राइवेट टेबल कैसे बनती है, कारण ये सारी चीजें करेंगे। अब हमने बेसिक अभी क्या करा, टोटल करा, कैसे रो इंसर्ट करनी, कैसे कॉलम इंसर्ट करनी, ऑटोमेटिकली सारा होगा। अब देखो सपोज आपके पास मल्टीपल टैब्स हैं, ठीक है। अभी तो मैंने 3 दे रखे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, हो सकते हैं आपके 50 60 100 कितने भी टैब हो सकते हैं। और आपको उसको स्क्रॉल करते रहोगे और फिर उन पे क्लिक कर, सपोज आपको सब पे काम करना है, तो आप फिर एक पे काम करोगे फिर स्क्रॉल करोगे, तो थोड़ा सा ना बहुत थकाने वाला काम बन जाएगा। तो इसमें आपको देखो, इसमें आपका काम बहुत आसान कर दिया टेबल ने, आसान ये कर दिया। देखो आप जिस टेबल पे हो, आपको कुछ नहीं करना, आपने नेम तो ऑलरेडी वो कर दिया। अब देखो आपको यहाँ पे जाना है, ये फॉर्मूला बार के बगल में, और यहाँ पे जो ये है नेम बॉक्स इसे बोला जाता है, इस पे डाउन एरो पे क्लिक करना। देखो यहाँ पे वो जो तीनों सीट थी जो आपने टेबल में कन्वर्ट करी थी, उन जिनके नाम आपने दिए थे, यहाँ पे आ गए। सपोज आपको मार्च में जाना, तो मार्च पे क्लिक करिए तो मार्च का डेट आ जाएगा, मतलब वो उस सीट पे जंप हो जाएगा, आपको मैनुअली स्क्रॉल करने की वो करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैनुअली उस पर चला जाएगा। अभी जैन है, आप कुछ भी चूज कर लो, आपके पास चाहे 100 1000 कितने भी टैब हैं, सारे यहाँ पे आपके आ जाएंगे।
अभी मैं जेन पे हूँ। तो ये सबसे बड़ा देखो हमने 2 चीज़ें सीखी। अभी टोटल कैसे करना, लाइन इंसर्ट और रो इंसर्ट, मतलब रो इंसर्ट और कॉलम इंसर्ट कैसे करना, ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग के साथ वो अपने आप ही हो जाएगा। अगर नॉर्मल टेबल होती तो ऐसा नहीं होता, आपको फिर फॉर्मेटिंग उसकी करनी पड़ती, फिर टोटल्स करने पड़ते उसमें। तो यहाँ पे 2 चीज़ें ये खत्म हो गई। दूसरा, आपको किसी में डायरेक्टली जंप करना है किसी शीट में, तो आपको यहाँ ऐसे-ऐसे करके जाना पड़ता है। वो उससे बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका टेबल के नेम के अकॉर्डिंग हम नेम बॉक्स पे जाएँगे और यहाँ से डायरेक्टली उस पे जंप करेंगे एक ही क्लिक में। हमें उसे स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं कि वो कौन-सी लोकेशन पे या कौन-सी शीट के बाद कौन-सा है। तो ये तीसरी चीज़ हो गई। अब देखो, अब चौथी चीज़ मैं ये बताऊँगा, जैसे हमारे पास मल्टीपल शीट हैं, कभी-कभी क्या होता है कि आपको जैसे मल्टीपल सीटों में काम करते हो और आपको सपोज ये पूछा जाता है, यार आपकी जरूरत है या किसी और की जरूरत है, या आपके बॉस मांग रहे हैं, कोई भी मांग रहा है, वो चाहते हैं कि हमें ये सारा जो जैन फेब मार्च है या जो भी 12 महीने हैं और जो भी है, उनका डेटा एक ही सीट में चाहिए। तो फिर या तो आपको पुराना तरीका क्या था, आप कॉपी करते थे, जैन का कॉपी कर लिया उस सीट में डाल दिया, फैब का कॉपी कर लिया उस सीट में डाल दिया, ठीक है। ऐसा करते थे, बहुत लेंथी टास्क हो जाता था। और फिर वो क्या होता था, उसमें सपोज आपने जैन में कहीं चेंज कर दिया, तो फिर आपने जो चेंज करा उसको फिर से दोबारा से कॉपी करते थे। तो मतलब ये यही चलता रहता था, इसमें आपने घंटों मिनट मतलब कितने दिनों उसमें वैसे ही बर्बाद कर देते थे। अब देखो ये टेबल ने सबसे बड़ा, अब देखो टेबल में सबसे आसान तरीका, आपको क्या करना, आपको सपोज मास्टर शीट बनानी है तो आप एक नए वो बना दीजिए। हमें से मास्टर शीट का ही नाम दे देता हूँ, मास्टर शीट बना दी। अब आपको इसमें चाहिए, आपको चाहिए हर महीने का एक ही में आपको साथ में चाहिए। तो सपोज जेन का ले लेता हूँ मैं, पहले तो हेडिंग ले लेता हूँ, ठीक है। हेडिंग कॉपी कर लो, आप कुछ भी दे सकते हो। हेडिंग मैंने ले ली, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब मुझे ये चाहिए कि भाई ये सब जेन का डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको देखो इक्वल टू लगाना है, और जो अभी आपने शीट का नाम दिया था, मतलब जो टेबल का नाम दिया था, वो नाम वैसे ऑलरेडी पहले से आता, लेकिन आपने जो रीनेम करा था वो आप नाम दे दिए। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये नाम आपको पता होना बहुत जरूरी है, आप फिर भूल जाओगे तो ये डेटा नहीं ले पाओगे। तो मैंने क्या दिया था, सीट मैंने जेन का दिया था, पहले मैं जेन का डेटा लूंगा। तो मैं यहाँ पे JANT मैंने दिया था, देखो ये आगे नीचे आ भी रहा है। तो आपको ये टाइप करना है और उसके बाद इसको एंटर मार देना, देखो सारा डेटा आ गया। ये पूरा डेटा उठ के आ गया उस जैन वाली शीट से, आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं, और ये डायनामिक तरीके से वहां से उठ के आया। आप उस सीट में कुछ भी चेंजेस करोगे, ये ऑटोमेटिकली इस सीट में चेंज हो गया। तो ये सबसे बड़ा यूज माना जाता है टेबल यूज करने का। देखो ये कितना आसान तरीका, अगर स्टैटिक वैसी नॉर्मल शीट होती तो आपको फिर इसे कॉपी करना पड़ता, फिर आप इसी में दिन भर लगे रहते। अब देखो ये जैन का मैंने निकाल दिया, सपोज मैं फैब का भी इसी के बगल में चाहता हूँ, ठीक है। कभी कभी होता है कि लोग सारे एक ही सीट में रिपोर्टिंग के पर्पज से एक ही सीट में देखना चाहते हैं। मैं फैब का वही सेम तरीका, आपको इक्वल साइन और फैब का मैंने नाम क्या दिया था, फैब टी, आ गया अपने आप ही, ये आ गया फैब टी आ गया। एंटर मारना, सारा डेटा अपने आप ही आ जाएगा। इसमें टोटल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने फैब वाला का टोटल नहीं करा था। नीचे वाला इसलिए कम आ रहा है क्योंकि इसमें कस्टमर 12 है और इसमें मैंने एक कस्टमर एक्स्ट्रा क्रिएट करा था 13, तो ये हो गया। तो वैसे ही सेम आप उसका भी कर सकते हो। ये इसका मार्च का, आपने मार्च का करा और यहाँ पे आपने इक्वल टू लगाया, और यहाँ पे आपने मार्च, सॉरी, यहाँ पे आपने करा मार्च टी, ऐसा कुछ था, ठीक है। मार्च टी, और इसे इंटर मार दो, देखो सारा डेटा मार्च का आ गया, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें टोटल नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये कैसे ऑटोमेटिकली अपडेट होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे कि टोटल नहीं आ रहा, तो ये कौन से में नहीं आ रहा, ये आ रहा फैब में नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पे टोटल लगा देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे खाली टोटल टाइप करना है, अपने आप नीचे तक आ जाएगा। और यहाँ पे सम लिखना है, सम करो और इससे आगे तक ड्रैग करो जो भी आपको उसमें टोटल करना है, और इसे एंटर मार, देखो टोटल हो गया। कंट्रोल एस करेंगे और आप मास्टर शीट में जाएंगे तो देखो टोटल यहाँ पे आ गया, ठीक है। टोटल आ गया, अपडेट हो गया। अब वैसे सेम मार्च में, अगर आपको मार्च में करना है तो मार्च में भी टोटल करें। मार्च में मैं टोटल करा, टोटल अपने आप फॉर्मेटिंग आ गई, और सम करा, इसको आगे तक ड्रैग कर लो। आगे तक ड्रैग करने के बाद एंटर, टोटल हो गया। मास्टर में गए, देखो यहाँ भी टोटल हो गया। मतलब ये ऑटोमेटिकली इसमें सारा अपडेट होगा, आपको कुछ नहीं करना।
यहाँ पे मैनुअल है। नॉर्मल टेबल में क्या होता है, पहले कॉपी करते, आपने सपोज वहाँ टोटल डाला, फिर वो टोटल को कॉपी करके यहाँ दोबारा लाता है, और हो सकता था कि वो इस कस्टमर का उस कस्टमर में कॉपी पेस्ट हो जाए, तो मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब गलती होने के बहुत ज्यादा चांस है। यहाँ सारा डायनेमिक तरीके से हो रहा है, तो इसमें गलती होने के चांसेस ना के बराबर हो ही नहीं सकता। तो देखो ये आपने एक मास्टर शीट बना ली, ये तो एक तरीका ये भी है टेबल का। अब देखो टेबल के मैंने कितने तरीके बनाए, ये आपको जैसे आपने इसे कन्वर्ट करा, ऑटोमेटिकली आप नीचे किसी भी टाइप का टोटल बना सकते हो। टोटल एवरेज का कर एवरेज निकाल सकते हो, सम निकाल सकते हो, काउंट निकाल सकते हो। ऑटोमेटिकली कॉलम और उसकी फॉर्मेटिंग आएगी, ऑटोमेटिकली रो इंसर्ट होगी और उसकी फॉर्मेटिंग कैरी फॉरवर्ड होगा। आपको कुछ नहीं करना, दोबारा से फॉर्मेटिंग। और फिल्टरिंग के लिए बहुत जबरदस्त तरीका है। उसके बाद हमने क्या करा था, हम किसी मास्टर शीट में डेटा ले जा रहे हैं, तो ये आसानी से वहाँ डेटा को पिक कर लेगा। और दूसरी चीज, इसमें कोई भी चीजें चेंजेस आप एक इंडिविजुअल शीट में करते हो तो मास्टर शीट में अपने आप ही चेंज हो जाएगा, आपको वहाँ मैनुअल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये चीजें हैं, ठीक है, एक ये चीजें हैं। अब दूसरी चीज अगर मैं बताऊं, सपोज आपके पास, इसी शीट में कर लेते हैं, सपोज आपके पास ये है, कुछ कस्टमर का डेटा है, ठीक है, सपोज ये कस्टमर का डेटा है, और आप क्या चाहते हो, सॉरी, ये कस्टमर का डेटा है कुछ, आप ये चाहते हो कि मैं ये चाहता हूँ कि इस कस्टमर ने टोटल, इनकी टोटल चाहता हूँ, अभी तो क्या है, टोटल पूरा डेटा आ रहा है, ठीक है, उठा के। अब ये चाहता हूँ आपकी इसकी जो टोटल थी, टोटल से किस कस्टमर की टोटल कितनी थी जनवरी में, मैं पहले जनवरी की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो देखो कुछ नहीं करना, वही तरीका, आपको इक्वल टू लगाना है, और वही उसका सीट का नाम, जो टेबल का नाम जो आपने दिया था, वही जैन टी आपने करना है, और टैब करें प्रेस, या जो आपको आपने जैन टी, और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है, बिग से शायद बिग ब्रैकेट बोलते हैं आप लोग, ये क्या बोलते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। और उसके बाद देखो, वो जैसे आप वो ब्रैकेट स्टार्ट करोगे जैन टी के बाद, देखो ये जो सारे जो उसकी हेडिंग्स हैं उस जैन सीट में, वो यहाँ पे आ गए। देखो कस्टमर नेम था पहले, फिर टैबलेट, ये प्रोडक्ट है, फिर लैपटॉप ये है, और इसमें टोटल भी आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें टोटल चाहिए, तो हम यहाँ से टोटल सिलेक्ट कर लेंगे। टोटल सिलेक्ट कर लो, डबल क्लिक करके टोटल सिलेक्ट, और फिर इसका ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर मार दो। देखो इसकी सबकी टोटल वैल्यू जो है, ये टोटल सेल आ गई। देखो आप यहाँ से भी मैच कर सकते हो, यहाँ देखो 42 यहाँ पे आ रहा है, तो इन कस्टमर की टोटल वैल्यू यहाँ पे उठ के आ गई, ठीक है, टोटल वैल्यू यहाँ पे उठ के आ गई। आप वैसे भी, आपको अगर खाली टेबलेट की सेल की अमाउंट चाहिए वो आ जाएगा, आपको वहां पे कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे सपोज मैं ये चाहता हूँ, मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने आपको डाला ये, और मुझे वही इक्वल टू, और जैन टेबल से चाहिए जैन टी, और ब्रैकेट स्टार्ट। और देखो आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए टेबलेट का टोटल, टेबलेट का अमाउंट हिसाब से, टेबलेट मैंने सेलेक्ट करा, इस पर डबल क्लिक करके, और उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और ये देखो सबका अमाउंट, आप वहां से क्रॉस चेक भी कर सकते हो, सबका अमाउंट यहाँ पे आ गया। मुझे टेबलेट के चाहिए, आपको किसी का भी चाहिए, सपोज आपको मंथ वाइज चाहिए, आपको चाहिए जैन फेब मार्च एक में, तो वो भी आ जाएगा, उसमें कोई तरी वो नहीं है। सपोज मुझे जैन की टोटल चाहिए, तो जैन का टोटल चाहिए आपको, तो आपने यहाँ पे वही करना है, मुझे आपको क्या करना है, जैन टी, और आपको ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे टोटल करिए, और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आपने एंटर मार दिया, जैन का टोटल आ गया। सपोज आपको फिर फैब का टोटल चाहिए, तो यही सेम यहाँ पे इक्वल टू लगाइए, और फैब, फैब टी, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे आपने टोटल जो नीचे दिया था वो यहाँ पे आ जाएगा, डबल क्लिक करिए या टैब दबाइए, और इसको ब्रेक, और ये देखो इस तरीके से ये सारा आपका डेटा इस तरीके से आ जाएगा। मतलब ये सारा डायनेमिक आ रहा है, नहीं ये आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना कुछ, आपने एक बार बस टेबल में कन्वर्ट करा, जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि आपको क्या है, एक क्लिक में आपका सारा पूरा काम करने का सिस्टम तरीका ही बदल जाएगा। अब देखो आप नॉर्मल सीट में होते तो वही कॉपी पेस्ट करते, सम वहां से डाटा लाते, यहाँ करते, देखो कितना आसान, आप आधा घंटे का काम आपका केवल 1 या 2 मिनट का काम बन जाएगा, इसमें इतना फर्क पड़ जाता है। तो ठीक है, तो ये तो वो था नॉर्मल से। अब देखो ये तो मैं सारी बेसिक चीजें, अब एक और छोटा सा तरीका बताता हूँ मैं आपको, जिसमें ना आपको ये लगेगा कि आपके ना सारे फॉर्मूला, आपके पास कोई भी फॉर्मूला है, सारे इस पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अब देखो मुझे जैसे कि सपोज ये कस्टमर नेम है, देखो आप ध्यान से देखना, ये कस्टमर नेम है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं कस्टमर नेम डालूंगा नीचे, जैसे बी लुकअप एक्स लुकअप में काम है, कस्टमर नेम डालूंगा, और मैं चाहता हूँ
इसकी टोटल अमाउंट कितनी थी एक कस्टमर की। मैं सारे कस्टमर की बात नहीं कर रहा, अभी वो सारा कस्टमर डेटा अपने आप आ रहा था। तो मुझे क्या करना है, अब सपोज मुझे जो ये कस्टमर 1 था खाली इसी का टोटल चाहिए, ठीक है। अभी देखो इसका टोटल तो यहाँ पे आ रहा था, लेकिन मुझे अब चाहिए फॉर्मूले से। तो ये ऐसे कैसे आएगा, तो अब देखो ये हम एक्स लुकअप से ट्राई करते हैं। देखो एक्स लुकअप शायद आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो मेरी एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। एक्स लुकअप आपने लगाया, ठीक है। अब ये करा लुकअप वैल्यू, और लुकअप वैल्यू क्या है, कस्टमर 1 जिसको हम सर्च करेंगे, जिसके लिए हम डेटा, लुकअप वैल्यू हो गई। फिर कॉमा लगाया और लुकअप एरे। लुकअप एरे किसकी बात कर रहा है, ये लुकअप एरे उस रेंज उस क्राइटेरिया की बात कर रहा है जो लुकअप वैल्यू जिसमें हम सर्च करेंगे। क्योंकि देखो क्या होगा, यहाँ जब कस्टमर 1 हम सर्च करेंगे तो भाई कस्टमर 1 किसी न किसी क्राइटेरिया में वहां पे होगा, किसी न किसी कॉलम में होगा, तो वो उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ देखो लुकअप एरे, आप देखो एक तरीका, या तो वहां जाओ और वहां से सिलेक्ट कर लो दूसरी सीट में। अगर वहीं जाएंगे तो फिर फायदा क्या हुआ, डायनेमिक सीट का फिर फायदा क्या हुआ। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने क्या था, हमें जैन का चाहिए, हम यहाँ पे जैन टाइप करेंगे जो हमने वहां पे वो करा था, जो हमने रीनेम करा, जैन हो गया। अब जैन में हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट में हमें क्या चाहिए था, जो कि हमें लुकअप वैल्यू चाहिए थी, तो वो किस में मिलेगी, वो कस्टमर के नेम में मिलेगी। तो हमने कस्टमर नेम यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कस्टमर नेम सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट आप बंद कर दीजिए, अब कॉमा लगा दीजिए। अब ये कह रहा रिटर्न एरे। अब रिटर्न एरे से यहाँ मतलब है, वैसे आप एक्स लुकअप में देख लेना, रिटर्न एरे से मतलब है कि जो आपने कस्टमर भी आपने आपने क्या कर दिया, लुकअप वैल्यू भी दे दिया, लुकअप वैल्यू कहाँ सर्च करना वो एरिया भी दे दिया। अब ये कह रहा है कि ठीक है आपने ये दे दिया, लेकिन आपको रिजल्ट कहाँ से चाहिए, मतलब आप जो कस्टमर वन दोगे, आपको जो टोटल उसको चाहिए, उसका टोटल रिजल्ट आपको कहाँ से देना है। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो टोटल कॉलम में पड़ा होगा आगे। इसके लिए आपको क्या करना, फिर देखो जैन लगाइए उस सीट में जाने के लिए, उस सीट में आपने जैन टी करा, और जैन टी करने के बाद आपने वही ब्रैकेट स्टार्ट करा, और हमें चाहिए टोटल, ये टोटल है, टोटल करा आपने। फिर इसको आपने क्लोज करा, और फिर इसका कॉमा लगाया। आगे हमें ये और भी चीजें इनकी हमें जरूरत नहीं है, और कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। इसको आपको ब्रैकेट आप क्या करेंगे, इसको क्लोज करें, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर मारें, देखो इसका टोटल यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये देखो ये 42,000 जो है इसका टोटल वहां से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हमने पहले इसका लिया था कस्टमर 1 का, यहाँ आ गया। यहाँ पे आप कस्टमर 2 डाल दो, कस्टमर 2 डालेंगे तो कस्टमर 2 का भी टोटल आ गया यहाँ पे। मतलब ये एक तरीके से आपको जो बी लुकअप और एक्स लुकअप वाला काम भी, आपको वो लेंथी प्रोसेस करने की झंझट ही खत्म करनी है। आपको उस सीट में जाके फिर वहाँ क्राइटेरिया या रेंज सेलेक्ट करते, फिर वहाँ आपने एक ही जगह पे बैठ बैठ के, डायनेमिक सीट की वजह से वो सीट हर जगह काम करेगी, आपको वहीं से जाके बस उसका नाम आपको पता होना चाहिए। उस नाम से आप वो एक रेफरेंस होता है, उससे आप हर टाइप का डेटा उठा के कैसे भी तरीके से दिखा सकते हो, बड़ी आसानी से। तो आपको अब देखो मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं कि एक सीट में कैसे लाना है, इंडिविजुअल कैसे उठाना है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाने के लिए कैसे ये करना है, ये सारी चीजें बता दी हैं। फॉर्मूले से कैसे ये काम करते हैं, ये तो मैंने आपको एक्स लुकअप का बताया। आप और भी टाइप के जितने फॉर्मूले हैं, जिससे जैसे भी आप ऑपरेशन करते हो आप इसके साथ कर सकते हो। बस आपको उसके शीट को, टेबल का नाम आपको पता होना चाहिए, उससे आप आसानी से कर दिए। और ये तो चलो ये भी थोड़ी बहुत बेसिक चीजें, क्योंकि ये टेबल का यूज बहुत एडवांस लेवल पे होता है और बहुत जबरदस्त तरीके से किया जाता है। अभी मैं थोड़ी बहुत और चीजें आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने टेबल करी थी, अब क्या करते हो, अब जैसे आप कभी कभी क्या करते हो, आप जैसे आपको स्लाइसर चाहिए, स्लाइसर, अगर आपको स्लाइसर के बारे में पता नहीं तो मेरी वीडियो बना रखी है, आप उसमें देख सकते हो। स्लाइसर का क्या होता है, देखो आप ये डेटा ले रखा है, ठीक है। पहले क्या होता था, स्लाइस, आप शायद जानते होंगे, स्लाइसर बनाने के लिए आपको पेपर टेबल का होना जरूरी होता था, तो वो स्लाइसर बन जाता था। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ भी स्लाइसर, क्योंकि ये डायनामिक हो गया तो यहाँ से आपका स्लाइसर आसानी से बन जाएगा। हम आपको क्या करना है, आप जाएंगे टेबल डिजाइन की जो फॉर्मेटिंग है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है इंसर्ट स्लाइसर, आपने इस स्लाइसर पे क्लिक करना है। देखो ये अलग सी विंडो आ गई, आपको किस चीज का, सपोज मैं कस्टमर नेम का स्लाइसर बनाना चाहता हूँ, ये देखो ये कस्टमर नेम का स्लाइसर बन के आ गया। आपको जिस कस्टमर को क्लिक करोगे उसका डेटा अपने आप ही यहाँ पे अपडेट होगा। आपको फिल्टर क्लियर करना है, फिल्टर होगा। देखो ये तरीका, देखो कितना जबरदस्त तरीके से फिल्टर होने का तरीका आप देखो, आप देख सकते हो। आप यहाँ से भी फिल्टर कर सकते हो और इधर से भी फिल्टर कर सकते हो। देखो स्लाइसर का कितना जबरदस्त यूज है, ठीक है। मतलब ये
आप ये समझ सकते हो कि डायनामिक जो हमने सीट, जो हमने टेबल बनाई है, वो कितने तरीकों से यूज होती है। आप मतलब इसमें कोई भी ऑपरेशन किसी भी एंगल से कर सकते हो, बस थोड़ा-सा आपको इसकी सीट के नाम और इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरे हम टेबल में जाएँ, एक्सपोर्ट का भी हम बताएँगे। अभी तो शायद इसको देखो, एक्सपोर्ट का ये क्या है ना, शेयर करता है, तो ये शायद आपका अभी काम नहीं आएगा, इतना ज़रूरी नहीं है। अब देखो समराइज़ विद पिवट, अब इसका देखो पिवट टेबल भी बना सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल शीट का बनाओ तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये आपको ये डेटा देखो सिलेक्ट करेगा और वहाँ पे ये जंप कर जाएगा। देखो ये पिवट टेबल में चला गया। पिवट टेबल में आपको कैसा डेटा चाहिए, ये देखो सारा आपको ऑटोमेटिकली ये देखो जबरदस्त तरीके से रिपोर्ट बना के दे देगा। आपको जिस टाइप की रिपोर्ट चाहिए, ये पिवट टेबल का हो गया। ठीक है, दोबारा से अगर हम जेन पे देखें, अभी मैं पिवट टेबल हमने बता दी। कन्वर्ट टू रेंज, देखो ये डुप्लीकेट का भी, डुप्लीकेट इसमें है नहीं तो इसलिए ये अभी होगा नहीं। ये डुप्लीकेट अगर कोई है जैसे तो ये डिलीट कर देगा। अब देखो कन्वर्ट टू रेंज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अभी आपका जो ये है टेबल फॉर्मेट में, मतलब डायनेमिक मैनर में आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हो नॉर्मल में, तो आप इस पे जैसे कन्वर्ट करोगे ये उस सिचुएशन में पहुंच जाएगा जहां से आपने शुरू करा था। देखो अब इसकी सारी फॉर्मेटिंग हट गई, अब टेबल फॉर्मेट में नहीं, ये नॉर्मल फॉर्मेट में आ गया। तो इससे आप फिर से दोबारा उसमें कर लो, तो ये क्या करेगा, उसको हटा देगा। अगर आपको टेबल नहीं यूज करनी है तो आप इससे कन्वर्ट टू रेंज, देखो यहाँ पे ध्यान, कन्वर्ट टू रेंज में क्लिक करेंगे तो ये होगा। और इसमें कुछ है नहीं, देखो ये फॉर्मेटिंग है, बस आपको सिंपल सा टेबल फॉर्मेट में एक बार वो होना चाहिए। आप उसको किसी भी पेज को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी उसमें डेटा फीड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के लिए तो फिलहाल इतना ही काफ़ी है। ये और भी एडवांस लेवल पे हम इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका थोड़ा अपग्रेडेड वर्ज़न लेके आऊँगा और अच्छी तरीके से इसमें और चीज़ हम इंटीग्रेट करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए और एडवांस लेवल पे आप समझ सकें। अभी तो मैंने बेसिक बताया, जो कि आपकी रेगुलरली आप एक्सेल यूज़ करते हो तो ये चीज़ें आप यूज़ करना शुरू करो। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग, डाटा मैनेजमेंट सारा चीज़ अच्छी तरीके से ये चेंज कर देगा। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।